सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई श्वास दी, एक नया प्रकाश, एक नई जीवन आपने दिया है। उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने आपको, आपके परिवार को, आपके घर के, आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर ने आपकी मदद की है। तो उस परमेश्वर को आप धन्यवाद करिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको हर एक प्रकार की परिस्थितियों से बचाने वाला वो खुदा है। इसलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, आज वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। शैतान आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम लाएगा, बहुत सारी दिक्कतें लाएगा, लेकिन इस बात को याद रखिएगा जो आयूब के जीवन में घटना घटती है ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक तुम मेरी बातों को नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोई चीज हमें करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे निकलना है, किस रास्ते पे चलना है, ये परमेश्वर हमें बताएगा। इसीलिए कोई भी काम आप करते हैं तो उससे पहले जानकारी लेते हैं, तब उसके बाद आप काम करते हैं। उसी तरीके यदि हम अपने जीवन से हर एक प्रकार की शैतानी ताकत को निकालना चाहें जो हमारे जीवन में आज है, हमें ऐसा लगता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो और विश्वास रखो, मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। इसीलिए इस वीडियो में और इस प्रार्थना में आपको अंतिम तक बने रहना है ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ आपको दे सके। इसीलिए आयूब के जीवन की बात करें तो आयूब के जीवन में एक दिन ऐसी घटना घटती है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान के उससे सामने उपस्थित हुआ। किसके बीच? परमेश्वर के सामने शैतान भी उपस्थित हुआ। तब यहाँ पे जिस तरीके हमने देखा है आयूब के पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 2 में लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा। किसने पूछा? परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। यहाँ पे याद रखिएगा, शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया। क्या कहा? उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। जैसे आपके जीवन में कभी आप बहुत अच्छे होंगे, कभी आप बीमारी में पड़ जाते हैं, समस्या में पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब है शैतान आपके जीवन में कहीं न कहीं घूमते फिरते आपके जीवन में आता है। वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम में डालता है। इस बात को याद रखिएगा और ध्यान से इस वचन को सुनिए। आज जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरी बहनें हैं, सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वचन को आप सुनिएगा ताकि आपको सामर्थ्य मिले, आपको ताकत मिले और आपके जीवन में हर एक काम सफल हो जिस काम में आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए। तो परमेश्वर ने जिस तरीके से यहाँ पे शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या कहा? इधर उधर से घूमते टहलते आया हूँ, डोलते डालते। फिर यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर क्या है, कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यह बात परमेश्वर कहता है शैतान से। क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा मेरे इसके जैसा तुल्य खरा व्यक्ति और सीधा और मेरा भय मानने वाला और कोई दूसरा नहीं है। यदि तूने मुझे बिना कारण, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उसका जो परमेश्वर का वचन कहता है मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला है, तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को भारा है, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। किसने कहा? शैतान ने परमेश्वर से कहा, खाल के बदले खाल और प्राण के बदले प्राण। मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ा करके उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह की निंदा करेगा। हालेलुया। यहाँ पर शैतान का कहने का मतलब है कि जो तेरा हाथ उस पर रखा हुआ है, जो तूने उसे आशीष दी, बरकत दी, उसका सब कुछ तू छीन ले। यहाँ पे शैतान कहता है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है,
केवल उसका प्राण छोड़ देना। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा शैतान से, जो आज आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती होंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, वह सब कुछ मैं तेरे हाथ में किए देता हूँ, लेकिन उसके प्राण को केवल छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला जाता है, निकल जाता है वहां से, और आयूब के पांव के तलवे से लेकर के सिर के चोटी तक, यहाँ इस बात को याद रखिएगा, तलवे से लेकर के पैर से लेकर के सिर तक उसके बड़े बड़े फोड़ों से उसे पीड़ित किया। किसने किया? शैतान ने किया। उससे पहले आपने देखा होगा आयूब बहुत अच्छा था, स्वस्थ था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे शैतान इंटर करता है तो शैतान को देखिए उसने किया क्या, उसके जीवन में बड़े बड़े फोड़े और कर दिया। तब आयूब अनेक प्रकार की जब फोड़े होते हैं तो खुजलाने लगता है, उसे अनेक प्रकार की बातें उससे मुंह से निकलने लगी और वो परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा। आयूब के जीवन में इतनी दर्दनाक घटना घटती है, तब यहाँ पर उसकी पत्नी ने उससे कहने लगी, किसकी पत्नी? आयूब के पत्नी ने कहा, क्या कहा? किससे कहा? आयूब की पत्नी ने आयूब से कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। यहाँ पर याद रखिएगा, आयूब ने तो परमेश्वर को कुछ नहीं कहा, लेकिन आयूब के पत्नी ने कहा, तू क्या अब भी परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा? क्या तू अब भी उसकी बात मानेगा? तेरे जीवन में सब कुछ तेरा खत्म हो गया, बाल बच्चे, घर परिवार, अनेक प्रकार की बीमारियां, क्या परमेश्वर तू अब भी प्यार करता है? आयूब ने कहा हाँ, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका साथ नहीं दिया है, इस बात को याद रखिएगा। और उसके बाद उसने तो कहा, चाहे निंदा कर और चाहे मर जा तो चाहे अभी मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? आज हमारे जीवन में बात आती है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं कि सर, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करिए, दुआ करिए, हमारे जीवन में बहुत अच्छा था लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आ गई, बहुत सारी चिंताएं आ गई। आपको घबराना नहीं है आयूब की तरह, क्योंकि आयूब एक ऐसा व्यक्ति था, भले उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने फिर उसको वापस वैसे ही खड़ा किया, वैसे आपको भी करेगा। इसीलिए आपको कभी भी इन बातों को लेकर के घबराना नहीं है, क्योंकि खुदावंद आपसे प्रेम करने वाला है। आयूब ने अपने पत्नी सिर्फ इतना ही कहा है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी आयूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करने वाला आयूब था। इसीलिए जब तेज मानी, एल्पीजा और यहूदी विचलित अनेक प्रकार की बातें उसके जीवन में घटती हैं, उसके दोस्त आते हैं, 3 मित्र आते हैं, सब पवित्र उसकी विपत्ति का सुसमाचार पाया, जो देखा तो उसके दिन में उनके दिल में बहुत सारी दया आई उनके दोस्तों के, क्योंकि दोस्त कभी साथ देते हैं, ऐसा नहीं है आज जो आपके लिए। फिर उसके बाद सबके सामने वो चिल्ला चिल्ला करके आयूब बहुत ज्यादा रोता था, परेशान था, हताश था, निराश था, लेकिन कभी वो परमेश्वर के प्रति कभी किसी प्रकार का पाप नहीं किया था। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन आज ये विश्वास रखें कि आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। इसके बाद आयूब मुंह खोल करके अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, वह रात भी जिसमें कहा वह रात भी जिसमें कहा गया कि मेरे बेटे का गर्भ हुआ है। यहाँ पर लेकिन अपने आप को धिक्कार रहा था, क्योंकि आयूब परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। आज आपको नहीं डरना है। जिस तरीके से आयूब ने परमेश्वर के सामने उसकी निंदा नहीं की, और जिस तरीके से शैतान भाग जाता है, निकल जाता है आयूब के जीवन से, क्योंकि शैतान हार जाता है। आज आपको शैतान को हराना है प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा। और उसके जब 3 दोस्त मिलते हैं तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, और परमेश्वर उसके जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करता है, और शैतान वहां से भाग करके जाता है परमेश्वर के सामने। मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं उसके सामने घुटने टेक दिया हूँ, भाग आया हूँ। परमेश्वर ने कहा, देख कि मेरे बेटे और बेटियां हैं, मुझसे प्रेम करने वाले हैं, इसीलिए आज के बाद तो इसके जीवन में दिखाई नहीं देना, और आज के बाद आपके जीवन में शैतान भी नहीं दिखाई देगा, किसी भी काम में रुकावटें नहीं आएंगी। जिस काम को आप करेंगे उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं चिंता करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है।
वो हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ है। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना और प्रार्थना को सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं। सकते हैं जहां इंसान की सोच बंद हो जाती है सोचना, वहां आप शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए पिता हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा अन्य भाषा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए। सतकलम 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 दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां, आज यीशु मसीह ने आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, आशीष दी और बरकत दिया। आपने अंधे को ठीक किया, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया। आज इसका जीवन क्यों नहीं ठीक होगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आपको जीवन में आशीष और बरकत देने वाला है। याद करिए कि जब यीशु मसीह हमारा खुदा, जो हमारा परमेश्वर है, हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर सकता है, अपने लहू को बहा सकता है, उस लहू के नाम से आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लकवे के रोगी को ठीक किया, गूंगे को ठीक किया, बहरों को ठीक किया। तो आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं जा सकती है। हर प्रकार की बीमारी आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। याद करिए यीशु मसीह के वचन को। यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दे भी जिंदा होंगे और लोग भी देखेंगे और मेरे जो बच्चे होंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तो आज आप क्यों डरते हैं, आज आप क्यों भयभीत हैं। इस बात को याद रखिए, यीशु मसीह के वचनों को याद रखिए। आज जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, आज जो विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अगर बहुत पावरफुल है दुष्ट आत्मा, तो यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं दूर हो जा। उसके बिजनेस से, उसके कामों से, उसके बिजनेस से, हर एक चीज़ों में, जब छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्मा, आज जिन भाई और बहनों के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से सुंदर सा रिश्ता दे पिता परमेश्वर। बहुत भरा आशीष, प्यार भरा आशीष उनको मिले यीशु मसीह के नाम से। और उनके जीवन में, जिनके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्या है, आज थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, जो भी कुछ यीशु मसीह के नाम से है वो सब बंद कर यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब बंद होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। जब संसार के लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी बरकत आने वाली है। आप इस बात पर विश्वास करिए कि खुदावंद ने आज हमें आशीष और जीवन दिया है और हमें सुरक्षित रखा यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी चिंता आपके जीवन में, छोड़ दीजिए चिंता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा चिंता करके कुछ नहीं करोगे। इस बात को याद रखिएगा। और चिंता और चिंता में कोई फर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही अंतर होता है। इसीलिए जो चिंता करेगा उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आएंगी। वो अपना शरीर, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ सब कुछ खोता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो। खुदावंद आज आपको संभालने के लिए है। इस प्रार्थना के द्वारा खुदावंद का वचन कहता है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा को आप निकाल करके बाहर फेंकिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इस भाई के जीवन से निकल हर प्रकार की दुष्ट आत्मा। आज जो शरीर में दर्द यीशु मसीह के नाम से, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, वहां पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जिसके पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से नहीं जाती है, तो आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से आज अपने घर के लिए प्रार्थना करिए, घर में आशीष आए, बरकत आए। अपने घर के लिए प्रार्थना करिए, किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में वास ना करे यीशु मसीह के नाम से। निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं
और जितने मसीह भाई बहनों ने दान दिया है पिता परमेश्वर, उस दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में, उनके खतों में बड़ा आशीष आए, बरकत आए, उनके नौकरी में, जॉब में पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर को छूने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जो दान और देते हैं पिता परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में बरकत आए और वो दान दे सकें और आशीष आए और बरकत आए और हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से आप बचाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान दिए हैं, उसमें जो दान उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, वो हर एक दान के द्वारा पिता परमेश्वर उनके शरीर की बीमारी के लिए हम आज्ञा देते हैं कि मतलब पिता यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो दान में आपने दिया है, आज उसमें परमेश्वर आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके घर में बढ़ोतरी देने जा रहा है, आपके घर में बड़े बड़े काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, विश्वास रखिए कि एक फकीर भी होता है तो उसे परमेश्वर राजा बना देता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी और खुदावंत का वचन आज बहुत जरूरी आपके जीवन में आशीष और प्यार भरा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बातें आपकी प्रार्थनाओं को सुना और जो आपने आज्ञा दिया है उस आज्ञा के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आने वाली है। और ख़ास करके जो दान मेरे मसीह भाई बहन देते हैं, आज उनके लिए प्रार्थना है, आज उनके लिए दुआ है कि आज जो दान आपने दिया है, आपने अपने घर की समस्या को दिया है, आपने अपने घर की बीमारियों को दिया है, आपने अपने घर की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को दिया है, क्योंकि दान इसीलिए होता है। उस दान में आप ये कहते हैं कि बेटा इतना मैं दान भेज रहा हूँ और मेरे घर की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए मेरे घर से, क्योंकि जो आपने दान दिया, आपने दान देना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। क्योंकि दान का मतलब यही होता है कि जो आपने दिया है उसमें आपकी सारी समस्या का समाधान यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।